हेलो व्यूअर, आप देख रहे हैं खरी बात विद राहुल चौधरी और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में हुए हाल ही इलेक्शन के बारे में। राहुल जी, पाकिस्तान में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं जहां इमरान खान की सुनामी के बड़े चर्चे थे, मगर नवाज शरीफ की आंधी ने उनकी सुनामी को रोक दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसे अब भी इमरान की सुनामी ही समझता हूँ। देखिए, इमरान ने 2 साल पहले ही राजनीति में सक्रिय शुरुआत की थी। कोई नई पार्टी इतनी सीटें निकाल लाए, ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। दूसरी बात क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, वो चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इवन नेपाल हो, यहाँ पे कुछ परिवारों का ही वर्चस्व है राजनीति पे। कोई नया आदमी जिसकी राजनीति से जिसका परिवार का कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं, वो पहली बार इतनी सीटें निकाल लाता है, ये किसी सुनामी से कम नहीं है। ये उसके इमरान की बहुत बड़ी जीत है और एक स्टेट में तो वो सरकार बनाने लायक मैंडेट लेके आया है। मैं इसे इमरान की एक बहुत बड़ी जीत समझता हूँ। ठीक है, आप इसको अगर इमरान की सुनामी मानते हैं तो क्या इंडिया को पाकिस्तान की नई सरकार के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि भारतीय सरकार को भी वॉच एंड वेट की पॉलिसी अपनानी चाहिए। कैसे? मैं इसको उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि जब 99 में वाजपेयी जी बस में बैठ के पाकिस्तान गए थे, उस टाइम नवाज शरीफ साहब की भी भारत के साथ दोस्ती करने का पक्का इरादा था। वाजपेयी साहब का तो था ही कि दोनों देशों में दोस्ती हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को ये मंजूर नहीं था। किसको पता था कि जब 2 प्रधानमंत्री आपस में गले मिल रहे हैं और वो नीचे नीचे कारगिल में अपना ऑपरेशन तैयारी करने लग रहे हैं, तो जब तक भारतीय सरकार को ये स्पष्ट मालूम ना हो जाए कि सिविलियन सरकार के कंट्रोल में पाकिस्तानी आर्मी है या नहीं है, तब तक साथ उनके साथ दोस्ती करना, पाकिस्तानी सरकार के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना खुद पाकिस्तानी सरकार के लिए भी खतरनाक है। क्यों? क्या पता कब आर्मी उनको उठा के फेंक दे और खुद फिर सत्ता में आ जाए। इसलिए पहले पाकिस्तानी सरकार का काम है कि वो अपनी आर्मी को अपने कंट्रोल में लेके आए और तभी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का बात चलाए। मेरे लिहाज में ये ठीक रहेगा। अगर उससे पहले भारत ने जल्दबाजी की तो भारत को फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है, दूसरा कारगिल देखना पड़ सकता है। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपको पता है मुंबई अटैक क्यों हुए थे? आसिफ अली जरदारी साहब ने न्यूयॉर्क में एक रिपोर्टर को बयान दे दिया है कि इंडिया कभी पाकिस्तान के लिए खतरा था ही नहीं। बस वहीं से पाकिस्तानी आर्मी के कान खटक गए कि ये आदमी तो फिर भारत के साथ दोस्ती करेगा। उन्होंने फिर ये कुछ लोगों को यहाँ भेज के पाकिस्तान मुंबई में और ये अटैक करा, प्लान किया ताकि जो पीस प्रोसेस जरदारी साहब और मनमोहन सिंह करना चाहते थे उसको डीरेल किया जाए, और वही होके रहा। 2-3 साल तक सारी बातें सब कुछ रुक के खड़ी होगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि जब तक पाकिस्तानी सरकार, सिविलियन सरकार पाकिस्तानी आर्मी को अपने कंट्रोल में नहीं ले आती, इससे पहले भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना उनके लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों के लिए खतरनाक साबित होगा। ठीक है राहुल जी, आखिरी सवाल, क्या आपकी नज़र में इस बार पाकिस्तान की सिविल सरकार पाकिस्तानी आर्मी पर कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, इसका जवाब तो भगवान भी नहीं दे सकता फिलहाल तो, लेकिन हम सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं कि इस बारी अपने पिछले तजुर्बे से पाकिस्तानी सिविलियन सरकार भी और पाकिस्तानी जनता भी ये समझ चुकी होगी कि आर्मी का काम है देश की रक्षा करना, देश चलाना नहीं है। जब ये बात उनके दिमाग में अगर आ चुकी होगी तो मेरा ये मानना है कि इस बार वो शायद आर्मी को अपने कंट्रोल में रखने में कामयाब भी हो जाएंगे। इसका एक कारण ये भी है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार उनके यहाँ भी खूब रहा है। लोगों ने खूब सरकार के खिलाफ शिकायतें भी थी, प्रदर्शन भी हुए, लेकिन आर्मी ने दखलंदाजी नहीं की। और जब ये गिलानी साहब जी रिटायर हो जाएंगे, दूसरा जो भी जनरल आएगा वो मेरे ख्याल में नई सरकार का अपॉइंट किया हुआ आएगा। दिसंबर तक तो कोई खतरा है नहीं, और दिसंबर के बाद सिविलियन सरकार का अपॉइंट किया हुआ जनरल आता है तो उनके हक में रहेगा। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए, भगवान से, खुदा से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस बार वो ना हो जो 99 में हुआ था और नवाज शरीफ साहब को वही भोगना पड़े जो उन्होंने तब भोगा था। खरी बात के आज के इस अंक के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। खरी बात में और खरी खरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय।